आपने अर्श से फर्श पर आने की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। अब इसमें एक और कहानी जुड़ गई है, एडटेक कंपनी बायजू की। कोरोना के दौर में डिजिटल लर्निंग के साथ जिस कंपनी ने भारत के घर घर में जगह बनाई, 5वीं क्लास से लेकर आईआईटी की कोचिंग में जिसका डंका पिटता था, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर भी इस कंपनी का नाम था। एक समय इस कंपनी की वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर आंकी गई थी। आज वो 0, 0 और 0 हो चुकी है। जी हाँ, बीते 2 साल में ही भारत के स्टार्टअप जगत का सबसे चमकता सितारा टूट के बिखर गया। हाल ही में वित्त फर्म HSBC की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि एडटेक कंपनी बायजू का वैल्यूएशन 0 हो गया है। HSBC ने बायजू में निवेश कर चुकी कंपनी प्रोसेस की लगभग 10% हिस्सेदारी यानी लगभग $500 मिलियन के मूल्य को शून्य कर दिया। HSBC की ओर से नोट में कहा गया कि कानूनी मुकदमेबाजी और फंडिंग की कमी के चलते हमने बायजू में हिस्सेदारी के मूल्य को शून्य कर दिया है। इससे पहले HSBC ने 10% हिस्सेदारी की कीमत को 80% तक घटा दिया था। आपको बता दें कि इससे पहले जनवरी की शुरुआत में यूएस में निवेश फर्म ब्लैक रॉक ने बायजू की वैल्यूएशन को कम कर $1 अरब कर दिया था। जहां कंपनी इतने बुरे दौर से जूझ रही है, वहीं कंपनी के फाउंडर अभी मुश्किल में हैं। इस साल अप्रैल में फोर्ब्स की अरबपतियों की नई लिस्ट में बायजू के फाउंडर बायजू रविंद्रन की नेटवर्थ 0 यानी 0 आंकी थी, जबकि रविंद्रन एक साल पहले $2.1 अरब या करीब 17,545 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ देश के सबसे युवा अरबपतियों में शामिल थे। वैसे बायजू के हालात बीते कुछ सालों में बहुत खराब हैं। बीते कंपनी के जो साल थे वो 2 सालों में भारी वित्तीय संकट से कंपनी जूझ रही है। कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही। पहले ही कंपनी अपना अधिकतर स्टाफ निकाल चुकी है। कंपनी की यूएस सब्सिडियरी अमेरिकी में बैंकरप्सी के मुकदमों में उलझी है। कंपनी को कर्ज देने वाले लोगों में एक समूह ने अमेरिका में बायजू पर आरोप लगाया कि उनके कर्ज का भुगतान ये कंपनी नहीं कर रही। चलिए यहाँ बायजू के कुछ पुराने पन्ने भी हम जरा पलट लेते हैं। बायजू की स्थापना 2011 में बायजू रविंद्रन और उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ ने की थी। देखते ही देखते बायजूस एक लर्निंग ऐप के तौर पर मशहूर हो गई। रविंद्रन ने खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने 2006 में छात्रों को गणित की कोचिंग देना शुरू कर दिया। साल 2015 में बायजूस लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया। बायजू ने लर्निंग ऐप के लॉन्च ने कंपनी को 2019 तक भारत की पहली एडटेक यूनिकॉर्न की प्रतिष्ठित कंपनी बना दिया था। आपको बता दें कि ये स्टार्टअप अगले 4 साल में यूनिकॉर्न हो गया। सबसे बड़ी उछाल कोरोना काल में जब स्कूल और कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर बंद थे तब देखने को मिली। बायजू की वित्तीय मुश्किलें तब सामने आई जब कंपनी करीब 1.5 साल से अपने वित्तीय नतीजे जारी करने में असफल रही। सरकारी सख्ती के बाद मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए कंपनी ने अपने परिणाम घोषित किए। 2019-20 में कंपनी की कमाई 2,511 करोड़ रुपए थी, जबकि घाटा सिर्फ 230 करोड़ रुपए का था। लेकिन 2020-21 तक कंपनी की कमाई घटकर 2,428 करोड़ रुपए रह गई, जबकि घाटा बढ़कर 4,590 करोड़ रुपए हो गया। एक फलते फूलते स्टार्टअप को लेकर यह खबर चौंकाने वाली थी। यहीं से बायजूस का सितारा ढलने लगा। कोरोना के दौर में कंपनी ने व्हाइट हेड जूनियर जैसे जिन दूसरी ई लर्निंग कंपनियों को खरीदा था, वो भी उनके लिए अच्छी साबित नहीं हुई। साल 2021 में बायजूस ने आकाश एजुकेशन सर्विसेज को 7300 करोड़ में खरीदा। कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ढेर सारा लोन लिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बायजू ने जून 2023 में अचानक उस वक्त झटका खाया जब डच लिस्टेड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर प्रोसेस यानी कि NB ने संकटग्रस्त बायजू का मूल्यांकन घटाकर $5.1 बिलियन कर दिया, जो साल 2022 में स्टार्टअप के $22 मिलियन के मूल्यांकन में 75% ज्यादा की गिरावट है। रिपोर्ट में बताया गया था कि कंपनी प्रशासनिक और कैश फ्लो की समस्याओं से जूझ रही थी। कंपनी के ताबूत में अंतिम कील एक प्रमुख निवेशक ब्लैक रॉक के मूल्यांकन ने लगाई और कंपनी ने 22 मिलियन से घटाकर $1 बिलियन पर उसको कर दिया गया। कंपनी ने आनन फानन में 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद कंपनी पर वित्तीय कुप्रबंधन और आक्रामक मार्केटिंग के आरोप लगे, जिससे कंपनी पर नेगेटिव असर पड़ा। कंपनी के पतन में ये एक बड़ी वजह बनी। कंपनी की बढ़ती मुश्किलों के बीच कंपनी के शेयरधारक खुद रविंद्रन को CEO पद से हटाने पर अड़े हैं। इतना ही नहीं, बायजू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत 9,362 करोड़ रुपए से ज्यादा के घपले को लेकर ED के निशाने पर है।
तो देखा किस तरह से ये कंपनी एक बहुत ही ऊंचाई पर जाने के बाद आज ऐसे हालातों में है कि ये कंपनी अपने सबसे बुरे हालातों से गुजर रही है। कैसा लगा आपको वीडियो हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए मनी9 के हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।